हेलो बच्चों, गुलशन कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बीएड का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे 2017 का। तो सबसे पहले हमारा सामान्य ज्ञान आता है, जिसके हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। हमारे 2 पार्ट होते हैं, पहले में सामान्य ज्ञान और सेकंड पार्ट में हमारा हिंदी आता है। तो इन दोनों के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का जीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, एंटार्क्टिक, सेकंड है पैसिफिक, थर्ड है हमारा इंडियन और 4 है एटलांटिक। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, NEETI आयोग, बी है NITHI आयोग, थर्ड है हमारा NITI आयोग और डी है हमारा NEETHI आयोग। तो कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? तो इसका हमारा NITI आयोग यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पर। थर्ड क्या है? थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है कि बर्लिन इस देश की राजधानी है। तो बताइए बर्लिन किस देश की राजधानी है? यानी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जॉर्जिया, सेकंड है हमारा ग्रीस, थर्ड है हमारा हंगेरी और डी है हमारा जर्मनी। तो थर्ड का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बताइए। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसमें दिए गए हैं कुछ थ्योरी में कि जर्मनी की क्या होती है? बर्लिन, हंगरी की क्या होती है राजधानी? बुडापेस्ट और जॉर्जिया की होती है तिब्लिसी और ग्रीस की क्या होती है? एथेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को इसके बारे में और पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओडिया, बी है हमारा कोंकणी, सी है हमारा भोजपुरी और डी है आसामी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओडिया। ये 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं और इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? 22 भाषाएं आती हैं। हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का सदस्य नहीं है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए ऑप्शन हमारा है नेपाल, बी है भूटान, सी है म्यांमार और डी है हमारा बांग्लादेश। तो बताइए कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पर। 6 क्वेश्चन है हमारा कि FDI का विस्तारित रूप क्या है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि FDI की फुल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट है फास्ट डेवलपिंग इंडिया, सेकंड है फॉर्मर डिप्लोमेटिक इमेज, सी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डी है फॉरेन डिलीमेंट आइडियोलॉजी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बताइए। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। यानी तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, बी ऑप्शन है 10 मार्च, सी ऑप्शन है 21 अप्रैल और डी है हमारा 31 मई। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? आप बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 31 मई। देखो इसमें दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों द्वारा
1987 से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 2016 के तंबाकू दिवस का थीम क्या था? गेट रेडी फॉर प्लान पैक गेंज, है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह के लिए शुरू की थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इस्लामाबाद, सेकंड है कराची, सी है ढाका और डी है काठमांडू। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका, बताइए। इसका मैत्री एक्सप्रेस किसके लिए किया गया था? यानी ये मैत्री एक्सप्रेस ऐसा था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी थी। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? ढाका में। किस जगह शुरू किया गया था? ढाका में। इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2008 से आरंभ हुई थी और इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है। यह भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक की ट्रेन सेवा है और 43 साल के बाद दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। चलते हैं हम 9 क्वेश्चन पर। विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेवा करने के लिए डैश कमांड का उपयोग करना जरूरी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सेव, बी है सेव एज, सी है हमारा सेव एंड रिप्लेस और डी है हमारा न्यू फाइल। तो 9 क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेव एज। अब हम चलते हैं 9, 10। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तार रूप है। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ए है लेजर इमिटिंग डियोड, बी है तीन इमिटिंग डियोड और सी है लाइट इमिटिंग डियोड या डी है लो इमिटिंग डियोड। तो 10 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा आंसर राइट कौन सा होगा? सी इज राइट ऑप्शन, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। ये देखो एलईडी का पूरा नाम दिया गया है लाइट इमिटिंग डायोड। अब चलते हैं हम 11 पर। 11 क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनिल अंबानी, बी है हमारा मुकेश अंबानी, सी है हमारा इतल आर मेसवानी और डी है PMS प्रसाद। तो 11 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मुकेश अंबानी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 12 पर चलते हैं कि बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? ये तो आप लोगों को पता होगा, पुराना क्वेश्चन है कि बम्बई और ठाणे के बीच में सबसे पहले रेलवे लाइन बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? तो फर्स्ट है 1853, सेकंड है 1854 और सी है हमारा 1856 और डी है 1858। तो कौन सी में बनाई गई थी? तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी बनाई गई थी जो 34 किलोमीटर दूरी के लिए चलाई गई थी। ये सबसे पहली रेलगाड़ी थी। ये देख लीजिए आप, इसकी थ्योरी में लिखा होगा। ये देखो 34 किलोमीटर की दूरी के लिए इसको बनाया गया था। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए की गई थी और भारतीय रेल एशियाई का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा बड़ा रेलवे नेटवर्क था। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता था जिसमें 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी लगे हुए थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा PV शैले, सेकंड है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है जॉन कीट्स और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो 13 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जॉन कीट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पर। 14 क्या है कि साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है, कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 से 1800 कैलोरीज, बी है हमारा 2500 या 3000 कैलोरीज या सी है हमारा 3000 से 4000 कैलोरी या डी है हमारा 4000 से 5000 कैलोरी। तो 14 आंसर का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आप लोग बताइए।
कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी चाहिए, ये आपके लिए वजन, उम्र, कार्य, लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो हमें कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखो इसे पढ़ो। प्रत्येक व्यक्ति का BMR अलग होता है। औसतन महिलाओं का कितना होता है? 1300 से 1500 कैलोरी प्रतिदिन तथा पुरुषों में 1600 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, सेकंड दिया गया है केरल, सी दिया गया है कर्नाटक और 4 है हमारा आंध्र प्रदेश। तो 15 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? तो बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखो कुछ दिए गए हैं जो फसल उत्पादक के रूप में हैं। केरल का क्या है? नारियल, प्राकृतिक रबड़ और यानी काजू। कर्नाटक में क्या होता है? रेशम, कहवा। आंध्र हल्दी की फसल होती है। और पश्चिम बंगाल में हमारा क्या होता है? चावल, स्वच्छ जलीय मछली और जूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहिब को मराठों का शासक मानने से निम्नलिखित में से किसने इनकार किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोंटक, बी है मैकाले, सी है लॉर्ड और डी है डलहौजी। तो कौन सा आंसर राइट होगा 16 का? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डलहौजी। 17 पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा है कि चौरी चौरा का घटना इस दिन घटी। ऑप्शन है 5 फरवरी 1912, बी है 5 फरवरी 1922, सी है 5 फरवरी 1932 और डी है 5 फरवरी 1942। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 17 का? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट चलते हैं हम 18 पर। 18 क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 के तहत मृत्यु दर कितनी है? तो फर्स्ट है हमारा 69, सेकंड है 59, थर्ड है 49 और डी है हमारा 39। तो 18 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा सी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा 89। अब चलते हैं 19 पर। 19 क्वेश्चन क्या है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? फर्स्ट ऑप्शन फयान, बी है हुएसंग, सी है सुघोष और डी है वसुमित्र। तो 19 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फयान। नेक्स्ट चलते हैं हम 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। तो देखते हैं कि किस पद के संक्षिप्त रूप में से वाहन का नाम जीप रखा गया? तो फर्स्ट है जनरल प्रैक्टिस, बी है जनरल पर्पस, सी है जीवन पवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा जनरल पर्पस, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 21 सॉरी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ये किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है लाला लाजपत राय। तो बताइए ये किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 पर। वननाशक से निम्न में से क्या होता है? फर्स्ट है सूखा, सेकंड है भूचरण, सी है बाढ़ और 4 है हमारा ऊपरी सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो 22 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 23 पर। 23 पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि किस दिन बनाते हैं। तो फर्स्ट है 5 जुलाई, सेकंड है 5 अगस्त, थर्ड है 5 जून और 4 है 5 अप्रैल। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा?
5 जून को बनाते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब चलते हैं 24 पर। 24 में दिया गया है कि भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है बिहार, सी है, थर्ड है हमारा तमिलनाडु और 4 है हमारा पश्चिम बंगाल। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 24 का, यानी गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम 25 पर। 25 पर चलते हैं कि भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है। फर्स्ट है रत्न का, सेकंड है पेट्रोलियम उत्पाद का, थर्ड है मोटर गाड़ियाँ और 4 है हमारा मशीनरी का। तो किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है हमारे भारत में, पेट्रोलियम उत्पाद का, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 26 पर। 26 क्या कहता है कि एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है, लेकिन यह नहीं, फर्स्ट कौन सा नहीं लेके आता है, वित्तीय स्थिरता, बी है प्रौद्योगिकी, सी है हथियार और गोला बारूद, डी है रोजगार। तो 26 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, हथियार और गोला बारूद। चलते हैं हम 27 पर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है। फर्स्ट है नारायण मूर्ति, सेकंड है अब्दुल कलाम, सी है रामदास पे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आप लोग सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नारायण मूर्ति। चलते हैं 28 पर। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। ईमेल, तो इसके ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्रेस मेल, सेकंड है इलेक्ट्रिक मेल, सी है इलेक्ट्रॉनिक मेल और डी है हमारा इजी मेल। तो 28 का कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलते हैं हम 29 पर। 29 कहता है कि सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कॉनर क्लाउड की पद्धति है। फर्स्ट है कैरेक्टर स्ट्रीम, सेकंड है बाइट स्ट्रीम, सी है हमारा आउट स्ट्रीम और 4 है हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाइट स्ट्रीम। नेक्स्ट हम चलते हैं 30 पर। हाल ही में स्कॉटलैंड में जन्मजात संग्रह किस विषय पर हुआ था। तो 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, यूके से अलग होने के लिए, बी है नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, सी है यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए और डी है फ्रांस में शामिल होने के लिए। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यूके से अलग होने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 31 है भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया। फर्स्ट है श्रीहरिकोटा, सेकंड है चांदीपुर, थर्ड है तिरुवनंतपुरम और 4 है हमारा पांडिचेरी। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आप लोग सोचिए और बताइए कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर राइट है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, श्रीहरिकोटा। देखो इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के द्वारा भारतीय मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 32 पर चलते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है जम्मू व कश्मीर और 4 ऑप्शन है चंडीगढ़। तो कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें प्रभावी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू व कश्मीर। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक। फर्स्ट है 5 वर्ष, सेकंड है 3 वर्ष और थर्ड है 2 वर्ष और 4 है हमारा 7 वर्ष। तो कितनी है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, 5 वर्ष। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलते हैं हम 35 पर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्धमान पश्चिम बंगाल या गया बिहार से,
सी है हमारा फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, या डी है नागौर राजस्थान से। तो 34 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नागौर राजस्थान से। चलते हैं 35 पर कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? क्यों लिया था? फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, सेकंड है भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, थर्ड है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम 36 पर। 36 क्या कहता है? 36 में है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है फर्स्ट है 2 अक्टूबर 2014, सेकंड है 11 सितंबर 2014 और थर्ड है 5 अक्टूबर 2014 और 4 ऑप्शन है 5 सितंबर 2014। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 36 का हमारा 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट चलते हैं हम 37 पर। 37 में क्या है? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005, सेकंड ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2006, थर्ड है हमारा 4 सितंबर 2005 और 4 है हमारा 12 नवंबर 2006। तो 36 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 12 अक्टूबर 2005। चलते हैं 38 पर। महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार और 4 है दिल्ली। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 39 पर। 39 क्या कहता है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2002 में, सेकंड है 2005 में, थर्ड है 2006 में और 4 है 2008 में। तो 39 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 2006 में। चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है LAN, सेकंड है DSI, थर्ड है RAM और 4 है USB। तो 40 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, LAN। नेक्स्ट हम चलते हैं 41 पर। 41 क्या कहता है कि वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फर्स्ट ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, सेकंड है मॉरिन सिलिच, थर्ड है रोजर फेडरर और थर्ड है रोजर फेडरर और 4 है महेश भूपति। तो 41 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। चलते हैं 42 पर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, फर्स्ट है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, सेकंड राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, या सी है हमारा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर हमारा 4 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 43 पर। इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? पहला है सब्जा, सेकंड है फल, थर्ड है केचुआ और 4 है एल्यूमिनियम। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एल्यूमिनियम। चलते हैं 44 पर। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? फर्स्ट है पश्चिमी घाट, सेकंड है पूर्वी घाट, थर्ड है थार रेगिस्तान और 4 है छोटा नागपुर। तो 44 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पश्चिमी घाट। चलते हैं 45 पर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 40, सेकंड बी 43, थर्ड है 46 और डी है हमारा 48। तो 45 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 30 यानी 46 से ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब चल इसे एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े जो 14 सूत्र सभी में समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी में गुणसूत्र समान होते हैं। ये पुरुष में X तथा Y, जब स्त्री में XX होते हैं। Y गुणसूत्र आकार में X से छोटा होता है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर आते हैं? 46 पर। 46 क्या कहता है कि भारतीय मृदा में कमी, फर्स्ट है मैग्नीज की, सेकंड है कैल्शियम की, थर्ड है नाइट्रोजन की या 4 है फास्फोरस की।
तो 46 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? नाइट्रोजन की, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 47 पर। 47 क्या कहता है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो 47 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मेघालय। चलते हैं 48 पर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो 48 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 49 पर। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितनी है? 1/3 या 1/5, सी 1/4 या डी 1/10? तो 49 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, 41/10। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? सेवानिवृत्त सिविल सेवक, सेकंड राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, थर्ड है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यपाल द्वारा मनोनीत? तो 50 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट पेपर के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो 15 आते हैं। सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा हिंदी का। तो हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं हिंदी को। अब इसमें देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। सामान्य ज्ञान में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिंदी। 51 पर चलते हैं। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। फर्स्ट ऑप्शन है अवधी, सेकंड ऑप्शन है ब्रज, थर्ड ऑप्शन है देवनागरी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा संस्कृत। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? संस्कृत। अब इसके हम वो पढ़ लेते हैं कि इसे किस तरीके से इसे लाइन से लगाया गया है। तो सबसे पहले आती है संस्कृत, उसके बाद में पाली। पाली क्या होती है? प्राकृतिक। प्राकृत से क्या आता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश से अवहट। उसके बाद में आती है प्राचीन हिंदी और उसके बाद में प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। देख लेते हैं इसकी एक बार थ्योरी है। ये देखिए दिया गया है। सबसे पहले संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से अवहट जाती है, इससे प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी लेती है। इस तरीके से ये बना हुआ है। चलते हैं 52 पर। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला है या दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो 52 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? दूसरा, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 53 पर। भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ध्वनि, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 54 पर। चार पाई। चार पाई में क्या है? रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है या अर्थ तत्व है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, योग रूढ़ है। 55 पर चलते हैं। क्षण प्रभा का पर्यायवाची है? स्त्री, बिजली, चंद्रमा या गंगा? तो 55 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिजली, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 56 पर। 56 क्या है? जालक का तद्भव है? झरोका, चालक, झलक या नालक? तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, झरोका। 57 पर चलते हैं। संश्लेषण का विलोम शब्द क्या है? ये आप सब लोग जानते होंगे कि संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है? विश्लेषण। अब चलते हैं 58 पर। क्रिया का मूल रूप है? क्या है? कर्म, व्याकरण, भाषा या धातु? तो 58 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फोर ऑप्शन इज राइट आंसर, धातु। चलते हैं 59 पर। फिसलन है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? तो 59 का हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाववाचक है। चलते हैं हम 60 क्वेश्चन पर। 60 क्वेश्चन क्या कहता है कि लाला का अन्य लिंग रूप है? लालाइन, ललाइन, लल्लाइन या लालाई? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ललाइन। 61 पर चलते हैं। गायक का अन्य लिंग रूप कौन सा है? गायक, गायकी, गायिका, गायिका या गायकी? तो 61 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 67 पर चलते हैं।
सही रूप है साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यक, साहित्यिक। अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। सही तरीके से साहित्यिक कौन सा लिखा गया है, तो कौन सा लिखा गया है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, साहित्यिक। नेक्स्ट हम चलते हैं 63 पर। ये देखो कुछ दिए गए हैं, आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं, ईश्वर को कैसे लिखते हैं। सही रूप है इकट्ठा। इसमें से बताइए कि इकट्ठा कौन सा सही है, बताइए। तो कौन सा आंसर राइट है इसका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 64 पर। 64 में क्या है कि सही वाक्य है आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला या आपका कृपा पत्र मिली। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सभी को पता है कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अंजर पंजर ढीले करना। बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बुरी तरह मानना, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 66 पर चलते हैं, सब्ज बाग दिखाना। ये सब्ज बाग दिखाना आपके सीटेट में आया था। लालच देकर उल्लू बनाना, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आप लोग बता सकते हैं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 67 पर चलते हैं, पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 67 का, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पक्षियों से पानी पिया जाता है, इन पक्षियों के द्वारा क्या किया जाता है, पानी पिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 68 पर। 68 में क्या है कि बेमेल शब्द को जो इन सबसे अलग है वो चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पराधीन। नेक्स्ट हम चलते हैं 69 पर। 69 क्या कहता है, ये रहा कलब। भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा या हाथी का बच्चा, किसे कहा जाता है कलब। तो बताइए कलब किसे कहा जाता है, कलब कहा जाता है हाथी के बच्चे को। 7 इसमें देख लीजिए, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, भैंस के बच्चे को कटाह कहा जाता है। 70 पर चलते हैं, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो 70 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा अंतर, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रिपोर्टाज का संबंध किससे है, पत्रकारिता, नाटक, राजनीति या परंपरा। तो 71 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, पत्रकारिता, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 पर चलते हैं, रस्सी को सांप समझ लेना क्या है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, भ्रम। चलते हैं 73 पर। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या कनिष्ठ। आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े व्यक्ति को, आयु में जो बड़ा होता है उसे कहा जाता है ज्येष्ठ, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 74 क्या कहता है कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कछ के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। तो 74 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 7 उपमा। चलते हैं हम 75 पर। 75 है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 75 का उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 76 चलते हैं, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन है। तो 76 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 77 पर चलते, हिरामन सुआ का उल्लेख आता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पद्मावत। 77 पर चलते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, बल्लवाचार्य या व्यासाचार्य। तो 78 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बल्लवाचार्य। बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ ते दिन नेड़ा आया,
ये किस कवि ने कहा है इस पंक्ति को? तो 79 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये कहा है किसने? कबीरदास जी ने, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 80 क्वेश्चन पर। 80 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह बाज बरसने आई। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 80 का हमारा? इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है, श्लेष सही हो जाएगा। 81 पर चलते हैं कि अंग्रेजी के रोमांटिस्म के लिए हिंदी में क्या कहा गया है? प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद या रम्यवाद। तो 81 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्वच्छंदतावाद। 82 पर चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजलि के कृति कौन थे? तो 82 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चिदम्बरा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 83 चलते हैं, भारत में मार्क्सवादी चिंतक परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता कौन थे? तो 83 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। 84 पर चलते हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी को जो दर्जा मिला था वो 14 सितंबर 1949 को मिला था, लेकिन फिर भी हम बाकी के 2 ऑप्शन और देख लेते हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतेंद्र युग की समय सीमा कितनी है? तो भारतेंद्र युग की समय सीमा कितनी है? 1850 से 1900, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 86 चलते हैं, हिंदी रेखा चित्र का विकास कहाँ से हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ से हुआ था? तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1936। 87 पर चलते हैं, ये 87 में क्या दिया गया है कि परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें पढ़ना है, उसके बाद में उसके क्या देने हैं? हमें आंसर देने हैं। कभी कभी देश की ऐसी हालत हो जाती है कि सरकार को अधिक सिक्का जारी करना पड़ता है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, उसके बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, ठीक है? तो देखते हैं कितने सही देते हो। तो क्वेश्चन आता है, देश अधिक सिक्का कब जारी करता है? तो कब जारी करता है? जनता जब गरीब रेखा से नीचे हो, देश में अकाल और सूखे हालत हो, या फिर 4 ऑप्शन दिया गया है, 3rd ऑप्शन दिया गया है हमारा, कौन सा है? पढ़ लेते हैं एक बार। देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति हो या महंगाई की हालत हो। तो आपने इसमें ऑप्शन देखा होगा कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, पढ़ा होगा आपने, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा? भारत ने करोड़ों रुपए जारी किए, कागजी सिक्का अधिक चालन हुआ, अधिक माल उत्पादों को विशेषों के लिए बहुत सी मांगें करनी पड़ी थी। कब किया गया था? देखिए इसमें बताइए इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 87 का। देखो युद्ध में, ये देखिए ये है युद्ध की सफल की समाप्ति के बाद में, यानी देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति हो जाती है, गंभीर परिस्थिति के बाद में तब उसने क्या किया था? अधिक मांग बढ़ी थी। तो हमारा कौन सा था? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति हो, ठीक है? माल उत्पन्न करना जरूरी हो जाता है। मुद्रास्फीति, कृत्रिम रूप से मुद्रा के प्रचलन का बढ़ाना, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कृत्रिम रूप से मुद्रा के प्रचलन को बढ़ाना। पैसों के खर्च का हिसाब रखना सरकार को कम मुश्किल हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 89 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, योद्धाओं विशेषज्ञों को तैयार करने में और बाहर से चीज मंगवाने में। 19 पर चलते हैं, दिया गया परिच्छेद आधारित है, किस पर आधारित है? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अर्थशास्त्र पर। चलते हैं 91 पर, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो 91 में कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 91 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दोहा। चलते हैं 92 पर,
92 क्या कहता है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। तो इसमें बताओ चौपाई है, ये दोहा है, या सोटा है, या बरवे है। तो 92 का हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये चौपाई है। 93 पर चलते हैं, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है। ये आप लोगों ने सबसे पहले पुरानी किताबों में, इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि बीजक किसका है, कबीरदास जी का है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 94 चलते हैं, आंसू किसका प्रमुख काव्य है। आंसू किसका काव्य है, तो किसका है ये, जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 95 चलते हैं, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो कुछ जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो 95 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, करुण रस। चलते हैं हम 96 पर, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वया प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 96 का वीर रस हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं हम 97 पर, कमल नयन मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को न छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार कौन सा है, तो ये पैराग्राफ दिया गया है, स्टैंजा, इसमें से आपको छांटकर करना है। तो 97 में कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलते हैं 98 पर, रेखांकित पंक्ति में अलंकार है, यानी ये पंक्ति दी गई है, जैसे उड़ जहाज को पक्षी। तो इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है, 98 का उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 99 पर चलते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है इसका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मानवीकरण। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 100, दिवसावसान का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, संध्या। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना इसे पढ़ा, और आप लोग बताइए कि आपके इस 100 में से कितने क्वेश्चन सही है, और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आपने कितने सही करके बताए हैं। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।